हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रेचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9 के मैथ्स की नंबर सिस्टम चैप्टर 1 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के सारे पार्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 इन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। उसके बाद 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा है। आज के इस वीडियो में 1.3 के और भी सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे शाम के 9 बजे की जो क्लासेस हैं आपको डेली अपडेट मिलते रहे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 के 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से, जिसमें क्या करना है आपको, एक्सप्रेस 0.999 एट द इनफाइनिटी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? आपको 0.99 को किस में चेंज करना है? फॉर्म ऑफ p अपॉन q में। with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। अब उसका जो आंसर है वो सेंस ऐसे अलग तरीके से क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके पता करते हैं। तो जैसा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम क्या करेंगे, लेट एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट एक्स इक्वल टू 0.9999 करके हम इनफाइनाइटी कर देंगे, जिसको हम 0.9 पे बार लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। तो इतनी प्रोसेस तो आपको पहले से पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी बोथ साइड। मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे? 10 से, क्योंकि हमारे 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x इक्वल टू 0.9999 इनफाइनाइटी, तो ये हो जाएगा 9.9, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे 9.999 करके इनफाइनाइटी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल टू 9.9999 और फर्स्ट हमारा क्या है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.9999। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसमें से माइनस करने पर 10x में से x गया हमारा 9x हो गया, और इधर माइनस करने पर 9 में से 0 गया 9। बाकी ये तो हमारे डिजिट कर जाएंगे। तो इधर हम x बराबर क्या करेंगे, 9/9 कर देंगे। 9 1 जा 9। अब आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हुआ। अब आप सरप्राइज तो हुए होंगे। अगर आप सरप्राइज हुए हैं तो कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि ये x बराबर हमारा 1 आ गया, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आया। तो इसका एक स्टेप और है, ये तो स्टेप मैंने बता ही दिया, एक स्टेप इसको सॉल्व करने का और है, जो आपके इस एग्जाम में नहीं, आपके 9th के एग्जाम में नहीं, लेकिन अदर एग्जाम में, अगर किसी और एग्जाम बड़े लेवल पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में आपको यही ट्रिक अपनाना पड़ेगा, यही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। दूसरा तरीका आपका ये है, जैसे आपके थर्ड वाले क्वेश्चन में था 0.6 पे बार, इसको आपको डेसिमल को आपको p अपॉन क्यू के फॉर्म में करना था। तो आपने क्या किया था, इसी वाले मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0.6 को 6 से लिख दिया, और कितने पे बार है, 1 पे बार है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जितने पे बार होता है यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। फिर हम इसको कर देंगे 6 और 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा। 3 2 जा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। जैसा आपको थर्ड में मैंने बताया था, ये थर्ड वाले फर्स्ट का आंसर यही है। तो ये भी तरीका है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपके 9th के बेस पे है और ये तरीका आपके ऊपर वाले क्लासेस के लिए है।
अगर आप यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट पे बार है, जैसे 4/4 2 पे बार है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.42 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ हमारा 9 के बजाय कितना हो जाएगा? 99। इसी तरह अगर 3 डिजिट पे होगी तो हमारी 1000 हो जाएगी, नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 1000/99। ये एक हो गया आपका 10/9, 100/9, 99 और 10,000/99। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जिसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें आपको क्या करना है? 1/17 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लेकिन ऐसा डिजिट इतनी एग्जाम करना है कि वो आपका क्या कर सके? रिपीट कर सके। तो हम क्या करेंगे? 17 से 1 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 से किया, यहाँ 0 हो गया, 1 आ गया, फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या कितना हो गया? 10 हो गया। अब भी 17 से 10 हमारा क्या है? स्मॉल है, तो हम यहाँ फिर 0 लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर हम कितनी बार ले जाएंगे? 17 5 ले जाएंगे। कितनी बार? 17 5 हमारा कितना बचा? यहाँ पर हमारा बच रहा है 15। उसके बाद एक बार पॉइंट लगने के बाद हम अनंत तक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ 0 लगाया, फिर हम कितनी टाइम्स पे ले जाएंगे? 8 टाइम्स से पे ले जाएंगे। तो 17 8 कितना हो जाएगा? 136। यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 14 बच रहा है, हो गया हमारा 114। अब हम 17 का टेबल पढ़ेंगे, 114 से ज्यादा ना जाए। तो हमारा फिर हम कितनी बार लेके जाएंगे? फिर हम 8 टाइम्स पे ले जाएंगे। तो 8 टाइम्स पे ले जाने के बाद हमारा कितना हो गया? 136। उसके बाद हमारा कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। फिर हमने एक 0 बढ़ा लिया। एक 0 पे बढ़ाने के बाद हमारा क्या होगा? 17 का टेबल पढ़ेंगे, 40 से ज्यादा ना जाए। तो 17 2 34 हमारा हो गया। उसके बाद कितना हो गया? मेरा 6 हो गया। फिर हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे हम, 16 से ज्यादा ना जाए। तो हमारा फिर कितना हो जाएगा? 17 3 51। कितना बचा हमारा? 9 बचा। फिर हमने 0 बढ़ा लिया। 0 बढ़ाने के बाद हमारा क्या बच रहा है? 90 हो गया। उसके बाद हम 17 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 17 5 कितने जाएगा? 17 5 85। हमारा कितना बचा? 5 बचा। अभी हमारा ये डिवाइड होगा। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, 50 से ज्यादा ना जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा? 17 2 34। कितना बचा हमारे पास? 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। यहाँ कितना बच रहा हमारे पास? 16 बच रहा, हमने 0 बढ़ा दिया, 160 हो गया। उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, 17 9 कितनी बार? 17 9 हमारा कितना हो जाएगा? 153। उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है? 153 और 3, ये कट गया। हमारे पास क्या कितना बचा? 7। हमने फिर एक 0 बढ़ाया, फिर हम 4 लेके जाएंगे, 68 हो जाएगा। उसके बाद 20 हो गया, 17 1 लेके जाएंगे, 17 हो गया। हमारे पास कितना बचा? हमारे पास 3 बच रहा है। फिर हम 17 1 17 लेके जाएंगे, तो हमारे पास कितना बच रहा है? 17 1 17 लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बच रहा है 1 3। अब उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 17 की टेबल हम कितनी बार? 130 बार टाइम्स पे ले जाते हैं। तो 17 7 कितना हो जाएगा? 17 7 119। तो हमारा हो गया 100। तो यहाँ हमारा हो गया 110। अब 17 का टेबल पढ़ के जाएंगे, 110 से ज्यादा न जाए। तो 17 6 कितनी टाइम्स पे जाएगा? 17 6 टाइम्स पे जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 102। यहाँ कितना बचा हमारे पास? 8, और 8 के आगे हम 0 बढ़ा दिए। फिर उसके बाद 4 टाइम्स पे ले जाएंगे, 17 4 68। फिर हमारे पास क्या बच रहा? 1 2 मतलब 12। हमने एक 0 बढ़ा दिया, 120 हो गया। तो हम कितनी टाइम्स पे ले जाएंगे? 7 टाइम्स पे, 119। उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा? 1। आप देख सकते हैं कि हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 1 पे आके रुक गया। मतलब इतनी बार अगर हम कर रहे हैं, इतनी टाइम्स के बाद
तो उसके बाद हमारी डिजिट क्या होगी, रिपीट करेगी। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.058823947 अब ये क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है डिजिट। तो यही हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है कि लुक एट several examples of rational numbers in the p upon q form, जहां पर q आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। where p and q are integers, जहां p और q आपके क्या हो, इंटीजर्स हो। with no common factor, उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। other that 1 and having terminating decimal representations expansion, can you guess what प्रॉपर्टी Q मस्ट satisfy? तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं जो आपके रेशनल नंबर हो और वो टर्मिनेटिंग हो। तो आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल में 2/5 फॉर्म 5, जिसका हम डेसिमल क्या कर रहे हैं, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.4, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें ऐसे डिजिट बताने हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बन सके। तो 2/5 को हम लिख सकते हैं, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम मान लेते हैं 11/4 को। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.75। ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमको एक और हम मान लेते हैं, एक हमारा क्या हो गया 9/100, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.009। ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एट द एंड, जिनका इंड होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग ये होते हैं जिनको डिवाइड करने पे कोई इंड नहीं होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होते हैं जो एक ही डिजिट से बार बार डिवाइड होते हैं, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट। अब इसका एक फॉर्म भी होता है, जैसे अगर इफ q बराबर 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, तो ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो मैंने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसमें डिनोमिनेटर को हमने एक जगह 5 माना है, दूसरी जगह 4 माना है। जो 4 हमारा किसका फ्रैक्शन है, 2 × 2 का, और 100 हमारा किसका है, 2 और 5 का फ्रैक्शन है। तो अगर 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से नीचे का डिनोमिनेटर हो तो वो आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे यहाँ 5 का है डिनोमिनेटर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये 2 का फैक्टर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये 2 और 5 का वो है फैक्टर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। ऐसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन नॉन रिपीटिंग भी हो। क्या हो, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करते हो। तो आज हम उसको सीखेंगे। जैसे आपका हो गया 0.10, 100, 1000, और क्या हो गया 10,000। उसके बाद क्या है 1 लाख, एंड सो वो, ये हो गया। नेक्स्ट हम और देखते हैं। तो फर्स्ट हमने ये मान लिया, नेक्स्ट हमने मान लिया 0.20, 200, 2000, 20,000, 2 लाख।
तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो हमें 3 ऐसे ही मानने, तो आप कोई भी डिजिट मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसी को ही मानो, आप कोई भी मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 10, 100, 1000 और 10,000, 1 लाख माना है, आप 2000, वो 3000, 300, ऐसे करके बहुत सारे डिजिट जो आप जो भी मानना चाहें आप मान सकते हैं। बस वो होनी चाहिए आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, जिनका अंत ना हो और नॉन रिपीटिंग हो। एक हम और देख लेते हैं, जैसे 0.47, 477, 4777, मतलब 4777, 47777 एट द रेट। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। आपको 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके से इरेशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच, बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। आइए जानते हैं उसको हम। रेशनल नंबर का तरीका यही था कि जितने पूछे जाते हैं, जैसे 5 पूछा गया है आपको रेशनल नंबर, तो आप एक एक्स्ट्रा करके ऊपर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इरेशनल में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे नॉमिनेटर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा उनके और उनके, फिर दूसरा हमारा क्या दिया गया है 9/11, तो 11 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में जो आंसर आएगा, उन दोनों के बीच की जो डिजिट्स होंगी वही आपकी क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स होंगी। तो हमारा 7 से हमने 5 को डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया, 7, 0 से हम 0 लेके गए, हमारा आंसर आ गया 5 में 0 गया, 5 बचा, तो हमें यहाँ पॉइंट लगाया, हमने 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, ये हो गया, बचा 0। ठीक है, यहां हमने 10 बढ़ाया, फिर 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर 0 बढ़ाया, फिर हम 4 टाइम्स पे ले जाएंगे, तो 7 4 जा 28, यहाँ क्या हो गया हमारा 2 हो गया। फिर हम लेके जाएंगे 2 टाइम्स पे, तो 7 2 जा 14, हमारा कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद हम फिर 0 लेंगे, फिर 7 8 जा लेके जाएंगे, 7 8 जा कितना होता है हमारा, 7 8 जा 56 होता है, यहाँ बचा हमारा 4। उसके बाद 7 5 जा लेके जाएंगे, 5 टाइम्स पे ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया 35, यहाँ क्या बच रहा हमारे पास 5। तो हमने देखा कि 5 से स्टार्ट किया तो 5 पे एंड हो गया, तो यही प्रोसेस मेरा फिर स्टार्ट होगा। अगर हम 5 पे फिर 0 लगाएंगे तो यही ऊपर जो हमने प्रोसेस किया वही स्टार्ट हो गया। मतलब कि हमारे 0 के बाद 7 1 4 2 8 5 ये सब क्या है, रिपीटिंग डिजिट है। तो हम यहाँ 5/7 को क्या लिख लेंगे, 5/7 को लिख लेंगे 0.714285। उसके बाद 11 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो 11 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 टाइम्स पे लेके जाएंगे, 9 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। फिर 11 को हम 8 टाइम्स पे ले जाएंगे, 11 8 जा 88 हो जाएगा, हमारा 2 बचा। फिर उसके बाद हम फिर 0 ले लेंगे, फिर 11 1 जा 11, फिर 9। अब आप देख रहे हैं हमने 9 से स्टार्ट किया था, फिर 9 पे एंड हो रहा है, मतलब कि ये फिर यहीं से रिपीट हो रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया, 9/11 का हो गया फॉर्म 0.88, ये इस पे बार लग गया। और यहाँ भी 7 1 से लेके हमारा लग गया बार। अब इन दोनों के हमको किसमें इरेशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हमको निकालना है। तो हमारा क्या हो गया, हमने मान लिया 0.720072007200 फिर 7220000 करके एंड सो 1 कर दिया। एक डिजिट हमारी ये हो गई इरेशनल नंबर की। अब दूसरा हम ले लेते हैं 0.741741, फिर हम लेते हैं 7411, फिर 741111 एंड सो 1। ये हो गया 2 डिजिट हमारे इरेशनल नंबर्स के हो गए। अब थर्ड हम ले लेते हैं 0.80800 8000, मतलब 8000 एंड सो 1। तो ये हो गए हमारे 3 डिजिट जो हमारे 714285 और 0.81 के बीच की डिजिट है। तो ये हो गया हमारा 1.3 का 8th क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। जो आपको नीचे डिजिट दी गई है उसमें आपको डिसाइड करना है कि ये कौन से रेशनल नंबर्स हैं, आपके कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो जो आपका √23 है जिसका फैक्टर नहीं होता है वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा √23 इरेशनल नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.3796। तो 0.3796 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3796। उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है 1 लगाकर उतने जीरो डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हैं। तो हमारे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4, हमने नीचे कितनी जीरो बढ़ा दिए, 4। तो ये पॉइंट हटने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया, 3796 अपॉन 10,000। तो ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा है √225, जिसको हम लिख सकते हैं रूट में 15 मल्टीप्लाई 15। तो 15 मल्टीप्लाई 15 है तो A मल्टीप्लाई A है, मतलब 2 डिजिट है आपकी। तो ये पेयर हमारा बन जा रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, 15, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 15 अपॉन 1। तो ये हमारा जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 7.478478। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478 पे बार लगा देते हैं। तो जो जिस पे बार लगता है रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डिजिट जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो 478 है तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। उसके बाद है 1.10111, ऐसे करके जो डिजिट हमारा लिखा हुआ है, जब ऐसे डिजिट हो जो रिपीट नहीं करते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में। मतलब ये क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर। मतलब ये है कि रूट में अगर जो डिजिट लगा है जिनका पेयर नहीं बनता है, जैसे आपका √23 इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो वो रूट के फॉर्म में कभी भी हम रेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं। वो P अपॉन Q का फॉर्म नहीं होता है, ये होते हैं इरेशनल नंबर। और जो हमारे नॉन रिपीटिंग होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एक्सरसाइज में आपको 9 PM पर अपलोड करती रहूंगी, आप वीडियो को देखते रहें। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।